हर हर महादेव। प्यारे मित्रों, कहते हैं हिंदू धर्म के समस्त देवों में से महादेव ही एक ऐसे देव है जिनके शरीर पर विभिन्न तरह की वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं को महाकाल श्रृंगार के तौर पर धारण करते हैं। देवों के देव महादेव अपने शरीर पर कई चीजों धारण करते हैं, जैसे गले में सांप और बाघ की खाल। महादेव शेर की खाल क्यों पहनते हैं? अगर भोलेनाथ को पशुपतिनाथ कहा जाता है तो उन्हें शेर की खाल नहीं पहननी चाहिए। क्या है इसके पीछे की वजह? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर क्यों भगवान शिव शेर की खाल पहनते हैं। आखिर क्यों भगवान शंकर शेर की खाल को धारण किए हुए हैं। आज भी हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों है। जब श्री हरि विष्णु ने हिरण्याकशिप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था, जिसमें वे आधे नर और आधे सिंह के रूप में थे। पुराणों में मिले उल्लेख के अनुसार भगवान विष्णु भगवान शिव को उस समय एक अनोखा उपहार देना चाहते थे। कहा जाता है हिरण्याकशिप का वध करने के बाद नरसिंह अवतार लिए श्री हरि अधिक क्रोध में थे। ये सब देखकर भोलेनाथ ने अपने अंश अवतार वीरभद्र को उत्पन्न कर उससे नृसिंह देवता से निवेदन करने को कहा कि वह अपना क्रोध त्याग दें। कहा जाता है जब नृसिंह भगवान नहीं माने तब शिव जी के अंश अवतार वीरभद्र ने शरभ रूप धारण किया। नृसिंह देवता को वश में करने के लिए वीरभद्र ने गरुड़ सिंह और मनुष्य का मिश्रित रूप धारण किया, जिसके बाद से वे शरभ कहलाए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरभ ने नृसिंह भगवान को अपने पंजे से उठा लिया और चोंच से वार करने लगे। इनके वार से घायल होकर नृसिंह ने अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया और भगवान शिव से निवेदन किया कि भगवान शिव, आप अपने आसन के रूप नरसिंह की चर्म को स्वीकार कर लें। कहा जाता है कि इसके बाद नृसिंह भगवान विष्णु के शरीर में मिल गए और भगवान शंकर ने इनके चर्म को अपना आसन बना लिया। माना जाता है इसलिए भोलेनाथ शेर की खाल पर विराजते हैं और शेर की खाल हमेशा उनके समीप होती है। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ब्रह्मांड का भ्रमण कर रहे थे। उस दौरान ने एक जंगल से जा रहे थे। जिस जंगल से भोले शंकर गुजर रहे थे उस जंग आर्षि मुनि का परिवार रहता था। भगवान शिव को यह अंदेशा नहीं था कि वे बिना कोई वस्त्र धारण किए ही जंगल से जा रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार भोले शंकर की आकर्षक छवि को देखकर आर्षि मुनि की धर्म पत्नियां उनकी तरफ आकर्षित होने लगीं और उन्हें निहारने में लगीं। इस ओर जब आर्षि मुनियों का ध्यान गया तो वे काफी क्रोधित हो गए। आर्षि मुनियों को लगा कि उनकी पत्नियां मार्ग से भटक रही हैं। आर्षि मुनियों को काफी क्रोध आ गया और भगवान शिव को दंड देने का प्रण कर लिया। दंड देने के लिए आर्षि मुनियों ने भगवान शिव के रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। उस रास्ते से भगवान शिव जब गुजर रहे थे तो वो गड्ढे में जा गिरे। इसके बाद आर्षि मुनियों ने उस गड्ढे में एक शेर को भी छोड़ दिया ताकि वह शेर भगवान शिव को अपना शिकार बना ले। उसके बाद भगवान भोले शंकर ने शेर को मारकर उस शेर की खाल को वस्त्र बनाकर धारण कर लिया और गड्ढे से बाहर निकले। आर्षि मुनियों ने जब भगवान शिव के इस तरह देखा तो वे अचंभित रह गए। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात देवों के देव महादेव हैं। बाद में उन लोगों ने अपनी गलती की माफी भी मांगी।